सो मान लीजिए कि उसके हमको एक इक्वेशन होना चाहिए, डेरिवेटिव निकालना है तो एक इक्वेशन तो होना चाहिए ना भाई। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको एक 12th में एक चैप्टर है डेरिवेटिव्स का, वो हम आप पढ़ लेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एक इक्वेशन होना जरूरी होता है, ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। सो सपोज मान लीजिए कि एक इक्वेशन है 4t² प्लस 2t प्लस 5, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया है और आपको पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब आफ्टर 3 सेकंड के बाद वो जो गाड़ी है फोर व्हीलर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसको डेरिवेटिव निकालेंगे, ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4t², 4 ये है 2t प्लस ये है 2 इंटू 1 प्लस 0, ये हो गया 8t प्लस 2 ds अपॉन dt, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड। सो ds बाई dt इज इक्वल टू एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, ये पॉइंट पुट कीजिए, t इज इक्वल टू 3, 8 इंटू 3 प्लस 2, 24 प्लस 2, दिस इज 26 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकंड, तो वेलोसिटी जो है v जो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है, तो 3 सेकंड के बाद वो गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो 26 मीटर पर सेकंड से वो मूव हो रही है, ठीक है। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली एक एक्सेलरेशन होता है, अगर वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो क्या होगा, वो होता है dv अपॉन dt, change in velocity, instantaneous velocity with respect to time is called as instantaneous acceleration, ठीक है। यूनिट तो सेम होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यूनिट तो सेम ही होगा। सो ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। एंगुलर सर्कुलर मोशन में क्या करना है, ये इक्वेशंस का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इक्वेशंस हमें कंपेयर करने हैं सर्कुलर मोशन के लिए। ये लीनियर मोशन के इक्वेशंस है, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, खाली उसमें थोड़ा चेंजेस है वो मैं बता दूंगा। सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन को मैं रफ कर रहा हूं। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ डेफिनेशन है स्मॉल वो तो आप समझ ही लेंगे, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, खाली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कंपेयर करके अगर स्टडी करोगे तो जल्दी स्टडी हो जाएगा, ठीक है, और इजीली हो जाएगा। लीनियर मोशन की जगह हम सर्कुलर मोशन लेंगे, ठीक है। सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन का अभी पढ़ा है, ये सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। दोस्तों ये देखिए अपने पार्टिकल है, इसका रेडियस वेक्टर r है, ठीक है। इसके लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी v इज अ टेंजेंशियल वेलोसिटी। मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ से डिस्टेंस कवर करते 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 ऐसे यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, ठीक है। तो इसका रेडियस वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है इसकी ये दिशा में जा रही है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, एवरेज वेलोसिटी, जैसे हम वेलोसिटी निकाला था पहले, ठीक है। तो वो जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी कैसे था, लीनियर वेलोसिटी था। मोशन कौन सा था, वो लीनियर मोशन था, ठीक है। तो वेलोसिटी भी कौन सी होगी, वो लीनियर वेलोसिटी। इधर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। सो उधर क्या था, और ये दो या
उधर क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट जो था वो यस से डिनोट किया था, ठीक है। सो इधर क्या होगा, मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टिकल के बीच वाला जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज देयर व्हाट वी आर डिस्कस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इधर क्या होगा, वो था लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इधर क्या है, ये जो एंगल बनाया है दोनों पॉइंट के बीच वाला, सो दैट एंगल इज अ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो कौन सा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एक बार देख लेते हैं। ये जो है, ये जो रेडियस वेक्टर है, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर with its center, okay, the angle made by the radius vector with its center from initial to final point is called as angular displacement। समझ में आएगा, देखो, the angle made by the radius vector with its center when particle performing a circular motion, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो उस टाइम के बीच में वो जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके बीच में जो एंगल बनाया है, तो दैट एंगल इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी फिर, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो जो होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है दोस्तों रेडियन, ठीक है। इसको डिग्री, एंगल जो मेजर करते हैं वो डिग्री और रेडियन में करते हैं। सो यहाँ पे हमें रेडियन में मेजर करना है, ठीक है, रेड, तो हम रेड से यूज करते हैं, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट जो है वो यूनिट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेड और टाइम का यूनिट है सेकंड। सो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा रेड पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली एक एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर होगा वो एक्सेलरेशन होगा, तो कौन सा होगा, ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन को हम सर्कुलर मोशन में अल्फा से डिनोट करते हैं, और वो एक्सेलरेशन कैसे होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो होगा वो होगा एवरेज एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, सेम, रेड पर सेकंड, सो यूनिट इज रेड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेड पर सेकंड स्क्वायर। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इधर भी हमने खाली क्या लिखा था पहले, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, दिस इज ए एवरेज, ऐसे लिखा था ना। सो इधर वी की जगह खाली ओमेगा लिखा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। कंपेयर करते स्टडी करते चलो, ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी बाय डी थीटा अपॉन डी टी। इंस्टेंटेनियस मतलब एट द एनी पॉइंट, मतलब मान लीजिए यही इस पॉइंट के हमें अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इस पॉइंट पे क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये दोनों पॉइंट के बीच में कहीं से भी हमको फाइंड करनी है, सो इन दोनों के बीच मान लीजिए कि टाइम लगता है हमको t इज इक्वल टू 10 सेकंड, तो हमें पूछा गया कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सो दैट एंगुलर वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, यूनिट इज सेम, क्या होगा यूनिट, रेड पर सेकंड। और दूसरी एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वो कैसे होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। यूनिट क्या होगा, रेड पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
दोस्तों काफी सिमिलर है, थोड़ा बोर्ड छोटा पढ़ने के कारण ये आपको दोनों एक साइड में निकले में नहीं आया, लेकिन कंपेयर कीजिए अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, खाली उसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट किया है, लीनियर वेलोसिटी v से डिनोट किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट किया जाता है, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, कुछ चीजें है खाली उसको नोटेशन याद रखो, क्योंकि ये आपको एंड ऑफ द फिजिक्स, और अगर आप इंजीनियरिंग में जाने वाले हो तो इंजीनियरिंग में भी यही उनको नोटेशंस मिलेंगे। ठीक है, और कंपेरेटिवली स्टडी कीजिए, कंपेयर करके स्टडी कीजिए तो ज्यादा इजी रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है अपना रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में जो डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। दोस्तों एक इक्वेशन आपको पता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये एक इक्वेशन है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, आईएमपी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये स्केलर फॉर्म में लिखा जाता है इसे, अगर हमें खाली स्केलर फॉर्मेट में चाहिए तो इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की जरूरत है खाली तो ऐसे लिखा जाता है। अगर v अगर वेक्टर क्वांटिटी में होना है इसको, अगर हमें इसे वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, इसको इधर डॉट लिखते हैं। ठीक है, डॉट, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू में अगर कहीं पूछा जाएगा अगर स्केलर फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं तो इस इक्वेशन को ओमेगा डॉट आर, ये स्केलर फॉर्मेट में, स्केलर में मैग्नीट्यूड जहां होगा उस फॉर्मेट में खाली ओमेगा डॉट आर ऐसे लिखा जाएगा। और जिसमें वेक्टर क्वांटिटी में अगर पूछा गया होगा तो ओमेगा क्रॉस आर, ये जो क्रॉस दिख रहा है इसको क्रॉस ऐसे क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये वेक्टर का एक प्रॉपर्टी है। अगर आपने क्लास अभी एक स्केलर एंड वेक्टर नाम का एक आपको एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में, सो उस टॉपिक में आपको समझ में आएगा, एक प्रॉपर्टी है, लेकिन यही हम क्लियर कर लेते हैं, ये क्रॉस ही क्यों लिखते हैं और इधर डॉट ही क्यों लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या प्रॉपर्टी क्या है मैं बता देता हूं। अगर दो कोई क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट, मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट जो है, जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट ही आया, ये जो दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आया, दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, सो इट विल बी रिटन एज क्रॉस। ओके, अगर वेक्टर मान एक लिख के ले दो, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, ठीक है, और वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो उसे डॉट से लिखेंगे, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर आ रहा है तो उसे हम क्रॉस से लिखते हैं। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, सो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल हम इसका आगे का पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।